ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर, सच्ची गीता। सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान उवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। तुम हीरे तुल्य बनते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान उवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर, रोज की पढ़ाई और योग से। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं।
बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। तो स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है कि कोई आशीर्वाद करो, कोई कृपा करो, अच्छा पढ़ो, अच्छे से योग करो तो यही आशीर्वाद अब ऑटोमेटिकली आएगी। समझ अच्छे समय पर अच्छी तरह से काम करेगी, कर्म अपने आप सुधरते जाएंगे। अभी कर्म सुधरते नहीं हैं क्योंकि बुद्धि साथ ही नहीं देती है। अब बुद्धि साथ कैसे देगी? जब मन अच्छा होगा तभी बुद्धि साथ दे सकती है ना। फिर उसमें संस्कार का भी सपोर्ट चाहिए। मन और संस्कार दोनों के सपोर्ट से बुद्धि अपना काम करेगी। वरना मन में क्या संकल्प उठे, संस्कार क्या है, तो बुद्धि वैसा ही निर्णय दे देगी। बुद्धि का विशेष पार्ट है क्योंकि दो रास्ते जाते हैं, दोनों रास्ते आप ही के सामने खुले हैं ना। निर्णय किसने करना है? आप ही ने। भगवान हाथ पकड़ के तो उस रास्ते पर ले जा नहीं सकता, इसीलिए दिखाया कि पूरा गीता का ज्ञान दिया, पूरी समझ दी, क्योंकि निर्णय उसी ने करना था जिसने युद्ध करना है। निर्णय मनुष्य आत्मा नहीं करना है कि उसे क्या चूज करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। ऐसे ही है ना, एक गलत रास्ता भी जाता है, एक सही रास्ता भी जाता है, दोनों रास्ते सामने हैं। कौन सा रास्ता अपनाएंगे? निर्णय आत्मा ही करेगी। अब इसमें मन, बुद्धि, संस्कार आपके सपोर्ट में है या अपोजिट है? क्या हमने अपनी कर्म कहानी बनाई है जिससे हमें सपोर्ट करेंगे या हमारे अपोजिट में जाएंगे? वैसे ही हमारे आगे का सब पद निर्धारित होंगे। अब बाबा पढ़ाते, सबको निश्चय, भगवान पढ़ाते, समझाते, सिखाते हैं, फिर भी बच्चे हाथ छोड़ के जाते हैं। उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं जाओ, बाबा उसे कम पढ़ाते, उसके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऊपर नीचे होना ही चाहिए। वो बच्चा निर्णय गलत लेता है क्योंकि सब कुछ तो अपने हाथ में है ना। इस समय अपना तकदीर बनाना, अपना भाग्य बनाना, उसकी कलम तो बच्चों के ही हाथ में है, बाप के हाथ में नहीं है। बाप के हाथ में समझानी देना है तो समझानी दे दी, निर्णय किसने लेना है? बच्चों ने। रास्ते दोनों जा रहे हैं, या तो समझानी पे चलें या अपनी जो संस्कार हैं या मन में जो भी उथल पुथल होती है उस हिसाब से निर्णय कर लें। तो कहीं हाथ छोड़ के भी चले जाते हैं। बाबा का बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा बाबा भी करते हैं, ब्लड से लिखकर लेटर भी लिखते हैं। किसने लिखे थे? बच्चों ने ही लिखे थे ना। फिर वो बच्चे ही चले गए। तो बताओ, बाबा ने कहा था जाओ? नहीं ना, बच्चे छोड़ते हैं। जब मन में उथल पाथल होती है और संस्कार जो पुराने होते हैं रावण के वो साथ देते हैं तो बुद्धि गलत निर्णय कर लेती है।
और इस बुद्धि के गलत निर्णय करने से आत्मा वशीभूत होकर हाथ छोड़ के भाग जाती है। इसीलिए कहा अभी संस्कार बदलने, जब हमारे मन में कोई उथल पाथल नहीं है तो सपोर्ट मिल जाएगा ना संस्कारों का, तो बुद्धि सही निर्णय ले लेगी। भले कोई संकल्प विकल्प आएंगे भी तो उस दिशा में बुद्धि जाएगी तो नहीं ना, बचा लेंगे खुद को। तो श्रीमत इसीलिए मिलती है और रोज मिलती है, कोई 1 या 2 दिन नहीं मिल रही है, हर रोज। तो पद का आधार रोज की पढ़ाई और योग पर है। इसे कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। जिसका बाप टीचर बनकर पढ़ाता हो उसे खुद में कितनी मेहनत करनी चाहिए कि बाप का नाम बाला भी तो करना है। कि माना ये वाला बच्चा फेल हो गया जिसके माँ बाप पढ़ाते थे स्कूल में, तो सब क्या सोचते हैं, ये कैसे हो गया। हम तो इनके माँ बाप के पास पढ़ने जाते थे ट्यूशन और उनका बच्चा ही फेल हो गया, तो माना अपने माँ बाप ये जो हैं बच्चे को पढ़ाते ही नहीं होंगे। आज तक तो ऐसे ही सुना है ना कि जिसके माँ बाप अच्छे से पढ़ाते हैं, माना स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, तो उसके बच्चे बड़े होशियार होते हैं। ऐसा देखा भी गया है और ऐसा सुना भी है, ऐसे ही हुआ है ना। क्यों, माँ बाप कोई रहते हैं, हम टीचर हैं, हमसे बाहर के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमको अपने बच्चों पर कितना टेंशन देना पड़ेगा। फिर उन्हें टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और जब वो टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो बच्चे भी स्टूडेंट बनकर पढ़ते हैं। तो देखा है कि वो नाम वाला भी करते हैं। फिर सब आपस में क्या बात, इनके माँ बाप पढ़ाते थे ना, इसीलिए इनको अच्छे नंबर मिल गए। लालच से नहीं, ना ही कोई रिश्वत दी है, पढ़ाया है माँ बाप ने। क्योंकि फिर क्या कहते हैं, इनके घर में संस्कार है ना पढ़ाई के, इसलिए ये भी पढ़ लिया। तो ऐसा होता है। तो हम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा बाप टीचर बनकर पढ़ाता है। अपने आप में कितनी मेहनत करनी चाहिए कि पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़े, फिर प्रैक्टिकल करें। ओके, तो इसमें कोई आशीर्वाद या कृपा की बात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं जिसके माँ बाप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो कह देंगे हाँ मैं तेरे पे आशीर्वाद कर दूंगा, कृपा कर दूंगा, तो मत पढ़ ना। उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बार बार माँ बाप जो टीचर है वो अटेंशन देते रहते हैं उसकी पढ़ाई पर, तो वो बच्चा लायक बनता है ज़्यादा, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही है, आज भी ऐसे देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, नहीं बनवाए, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनाए। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। हर एक बात का अगर यथार्थ अर्थ नहीं पता तो अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कलब की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की
दिन जागने का होता है। जानवरों को भी पता है क्या? रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती है, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वह दिन रात तो कॉमन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सत्युग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। अब दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है? अब ये भी कोई नहीं जानते। भगवान कोई नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है कि ये कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्यु के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुण वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आश्री गुण वाले बन पड़े। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ। बुद्ध ने बोधि धर्म स्थापन किया। वे कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सत्युगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंच से ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एक कज भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान उवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का वन बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी हैं सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी टाल, छोटी छोटी टाल टालियां तो अथाह है, मठ पंथ बहुत हैं। और भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अच्छा, वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वे 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं।
अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो हो नहीं सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरी भूत होना ही है। हरेक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें समझनी। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भलवा सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना। यहां सब दुखी है, वहां राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो, तुमने तो पढ़ाई छोड़ दी। कई कहते हम तो मुरली पढ़ते हैं, ऐसे भी आजकल कई हैं। धारण करते हैं, नहीं धारणा नहीं होती है। आपके चित्र और चरित्र से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें कि ये मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं ध्यान से, ना चित्र में आ रहा है ना चरित्र में आ रहा है। बताओ। ऐसे ही तो धीरे धीरे करते 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 एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आत्मा को लगता ही नहीं है कि बाबा साथ है। फिर वो उदासी में चले जाते, तो चली जाती आत्मा। ये तो रोज की पढ़ाई है। रोज अंदर थोड़ा 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 पक्का करते जाना है कि मैंने क्या बदलना अपने। अब दिखना ही बंद हो जाए कि मैंने बदलना क्या है तो क्या बदलेगा कोई नहीं। ये तो रोज दिखना चाहिए ना, मुझे मुझ में क्या बदलना है। बंद हो जाए फिर क्या करेंगे, कहाँ हो जाएगी। वो तो वही आत्मा है ना जो खुद कमजोर बनी है। बाबा ने कमजोर बनाने के लिए तो चुना ही नहीं। बाबा ने तुम्हें तो शक्तिशाली बनाया था और 8 शक्तियां थी, तुमने प्रयोग नहीं की तो जंग लग गई। और धीरे 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 बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे ना तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते मायावार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना।
सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। नहीं लिखते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो कोई बात ही नहीं है, मैं टीचर हूं, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ी बैठ सब पर कृपा या आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? बाबा ने कहा एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब आप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी है मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है आत्मा। ब्रह्म महातत्व जहां आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहां से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसीलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते, फिर पढ़ते ही नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है ही नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं। कहीं सोचते हैं ना कि ये सारी माया शायद अमीरों पे, साहूकारों पे ही चढ़ी रहती है। ये तो आत्मा पे चढ़ी है संस्कारों के कारण। संस्कार तो सबके अंदर रावण के आ गए ना। इसमें किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, पर संस्कार होने चाहिए। और वो संस्कार नहीं है तो बाबा का हाथ भी छूट जाता है। बच्चे बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, जरा सही चमत्कार दिखाओ, साक्षात्कार करो, बच्चे बन जाएंगे। पर सच में बच्चे बनना बड़ी मेहनत का काम है। आपने बाबा के बने, बाबा ने आपको अपना बनाया, पर आप बाबा के बने रहे, इसके लिए तो हमको ही मेहनत करनी है ना। बाबा ने तो बना लिया है। बाबा उम्मीद में रहता है कि मेरा लास्ट वाला जो बच्चा मन का है वो भी पुरुषार्थ करके आगे जा सकता है। इसीलिए बाबा की माला कभी तैयारी नहीं होती थी। जिसको आज माला में आगे देखो वो थोड़े दिन के बाद पीछे, जिसके लिए आज थोड़ी महिमा गाओ वो फिर गायब, ऐसे होता था। तो बाबा तो न्यारा होने में सेकंड लगाए। बाबा को टाइम नहीं लगता है न्यारा होने में, कितनी देर लगती है। 1 सेकंड में संकल्प आया, जैसे कल का संकल्प सुनाया था। शायद तकदीर ही पुरुषार्थ कराती है।
तो बस टक से एक संकल्प इमर्ज किया, ड्रामा का संकल्प इमर्ज किया, अरे राजधानी स्थापित होनी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बन बाबा मुस्कुराता वो बैठ जाएगा, कोई मेहनत नहीं चलेगी कि तुमको क्या, कब, कहाँ, क्या, कैसे करना चाहिए, कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बच्चा लास्ट तक ऐसे, जब उन्हें लगता है कि अब उम्मीद नहीं बची है, तो वो जैसा है वैसा है एक्सेप्ट करने लगते हैं, अब ये ऐसा ही है, जिंदगी छोड़ थोड़ा देंगे, लेकिन अब उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, तो उसी में फिर खुश रहने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो लौकिकता में फिर अंदर दुख 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 चलती रहती है। ये अलौकिकता ऐसा है कि इसे पता है कि राजधानी स्थापित हो रही है, इसीलिए शायद ये ऐसा कर रहे हैं, चलो फुल स्टॉप। तो जब ये लगेगा ना, तो कुछ समझानी मिलेगी नहीं। अभी तो समझानी दी जाती ना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी चीजें। ओके, तो पहले पहले लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तिखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं, परंतु विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सब तरह की होते हैं ना, मिलिट्री में सारे रोल होते हैं, तो इसलिए आप ऐसे, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं, और कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, नंबर 1 बनने का ही पुरुषार्थ बाबा कराएंगे ना। अभी से थोड़ा बता देंगे कि ये सिपाही के साथ रहने वाला वो है। बाबा तो सबको नंबर 1 जाने का पुरुषार्थ ही कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है कि ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। हर एक के पुरुषार्थ करने के ढंग से पता चलता है कि ये क्या बनेंगे। अब यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, कितना माना उमंग उत्साह दिलाया जाता है, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ये तुमने सही एक्ट नहीं चली है, कितनी ललकार करते हैं, कितना बताते हैं ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, हे महारथी तुम ऐसे सेवा के बारे में चिंतन करो, ये रहा पॉइंट, इस पे सोचो, इस पे आगे व्यंग मार्ग की सेवा करो। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पढ़ाई में थकना नहीं है। पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। आज का वरदान,
वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। मेहनत शब्द और मुश्किल शब्द ये आपकी डिक्शनरी से निकल ही जाए, आप इन शब्दों का प्रयोग ही ना कर पाओ, तभी तो खुश नसीब कहे जाओगे। माना इनका नसीब बड़ा अच्छा है, इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनका नसीब बड़ा अच्छा है, इन्हें कोई बात मुश्किल ही नहीं लगती। इनका बड़ा नसीब अच्छा है, कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सफल ही हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। और फिर दुनिया वाले तो हर बात में मेहनत महसूस करते हैं, इनके लिए कोई मुश्किलात नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुश नसीब है, उसे अपने नसीब में खुशी जो मिल रही है ना संगम पर, उसका एहसास है। और जिसको एहसास नहीं वो बदनसीब है। नसीब तो वहां भी जुड़ा है, वो बदनसीब है क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसको मिला क्या है। तो मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। बड़ा अच्छा पॉइंट कि आपके ब्राह्मण जीवन में इन दोनों शब्दों का प्रयोग ही ना हो सके, मेहनत और मुश्किल। आज का स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। सभी आत्माओं के सहयोगी स्नेही, अगर हर एक आत्मा को देखकर आपको अपनेपन का अनुभव होगा, ये बाप की संतान है, अपने परिवार की आत्मा है, तो ही तो स्नेह पैदा होगा ना। कई बार परिवार में 2-4 लोगों के प्रति स्नेह रहता है, उनका मोह 2-4 लोगों के बीच में ही रहता है, कोई और आए तो उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ कहाँ सच्ची सद्भावना रख पाएंगे। भावनाएं शुद्ध वहाँ रहती हैं जहाँ पर हर एक अपना दिखाई देता है, और वो तभी होगा जब आत्म स्मृति में स्थित होकर आप सामने वाले को आत्मा देखेंगे। तो उनको स्नेह तो आप तभी दे सकते हैं ना कि आत्मिक स्मृति में स्वयं रहें, बाप की स्मृति रखें और सर्व आत्माओं से स्नेह से व्यवहार भी करें, तभी ये सच्ची सद्भावना का टाइटल आपको मिलेगा कि हाँ इनकी सद्भावना है। माना शुभ भावनाएं जो रखनी है एक दूसरे के, नहीं तो अपना एक ग्रुप सा बना लेंगे, उसी में ही उनकी भावना चलती रहेगी, बाकी सब इधर उधर। बाप के साथ साथ सब आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति।